नमस्कार बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम 20 में से 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों के बोर्ड में 95% हैं आने के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ, तो ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है फ्रांस। ठीक है, चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ करने वाले व्यक्ति में नाम आता है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का नाम भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ करने में आता है। प्रश्न नंबर 4, चोरा चोरी कांड, ये घटना कब हुई। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चोरा चोरी की घटना ये 1922 में हुई और ये घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में घटित हुई। आप सभी जानते हैं चोरा चोरी की घटना। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ते हैं कि हिंद स्वराज, क्वेश्चन नंबर 5, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी इसके आंसर है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। अगला, करो या मरो का नारा किसने दिया। करो या मरो का नारा देने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। तो 1915 में इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे मातरम गीत ऑप्शन ए बंकिम चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, 13 अप्रैल 1919 को किस घटना से संबंधित है। 13 अप्रैल 1919, तो ये घटना ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी करने के लिए प्रश्न पेपर में आता है। यहाँ प्रश्न, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ और महामंदी से क्या आशय है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1929 में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र तो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, ऑप्शन ए 1945। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 1945, इसे आप अच्छे से याद कर लें। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ये 1914, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 14, भूमि एक संसाधन है। अब यहाँ पर भूमि एक जो है वो प्राकृतिक संसाधन है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है, काली, पीली, लेटराइट, सीमेंट। तो यहाँ सीमेंट आंसर बनेगा। सीमेंट कोई मिट्टी का प्रकार नहीं है, बाकी के तीनों प्रकार मिट्टी के प्रकार हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से ही प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं कि निम्न राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये गुजरात, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, गुजरात। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। पर्वतों का मृदा अपरदन का साधन है। ठीक है, ये भी प्रश्न कभी कभी पेपर में आता है। पर्वतों का मृदा अपरदन, तो हिमनद आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का कारण है वो प्रमुख कारण अधिक सिंचाई, वहाँ का अधिक सिंचाई होना भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। प्रश्न, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। तो इसमें जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन सी जीवाश्म ईंधन इसका आंसर बनेगा। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है।
ये प्रश्न भी पूछा जाता है गेहूं की खेती के लिए, उसके लिए चावल की खेती के लिए। तो यहाँ चाय की खेती के लिए प्रश्न बना है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा राज्य है जिसमें सीढ़ीदार खेती होती है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? व्यक्तिगत संसाधन की अगर हम बात करेंगे तो इसका ऑप्शन बनेगा डी, खनिज संसाधन। और प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? तो इसका आंसर बनेगा लोहा ही इसका आंसर बनेगा। ठीक है। ये पुनः चक्रीय है। कौन सा संभावी संसाधन है? कौन सा संभावी संसाधन है? तो पवन ऊर्जा इसका आंसर बनेगा। अब चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखने के लिए प्रतिवर्ष एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो चिपको आंदोलन को अच्छे से समझ लें। ये वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। वन संरक्षण यानी पेड़ों की रक्षा करना, वन की रक्षा करना, वन चिपको आंदोलन। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? सुंदरवन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ये मौसिनराम, इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा अगर वर्षा होती है तो वो मौसिनराम में ही होती है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 28, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? तो टिहरी बांध परियोजना के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रतिवर्ष बनता है उत्तराखंड में। ठीक है। अगला, सलाल बांध किस नदी पर है? सलाल बांध चिनाब नदी पर है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सलाल बांध। तो इसके लिए ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर स्थित है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की और खरीफ की फसलों पे क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में, इसके लिए आप अच्छे से याद कर लें। चना जो है वो रबी की फसल है। इन ऑप्शनों में केवल चना ही है जो रबी की फसल है। इनमें से कौन एक फलीदार फसल है? ठीक है। तो फलीदार जो फसलें होती हैं वो दालें होती हैं, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल है? तो रेशेदार फसल, ठीक है, रेशेदार फसल के लिए अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए जूट। ठीक है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए जूट। प्रश्न 33, निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है? रोपड़ फसल के लिए गन्ना आता है, क्योंकि इसकी रोपाई होती है तब ये फसल होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, झरिया प्रसिद्ध है? झरिया बहुत ज़्यादा फेमस है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये एग्ज़ाम में आता है, कई बार आता है। झरिया कोयला के लिए फेमस है। ठीक है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो इसका ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, क्योंकि परंपरागत ऊर्जा स्रोत में सौर ऊर्जा का ही आंसर आपको टिक करना है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो पवन ऊर्जा का केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन बी। ठीक है। अगला, मुंबई हाई प्रसिद्ध है? मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों यानी पेट्रोलियम के लिए। ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। 38, निम्नलिखित में से कौन सा गैर ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा कोयला, ऑप्शन बी कोयला इसका आंसर है। ठीक है। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो ये प्रश्न कोयला, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। कोरबा का संबंध किससे है? कोरबा क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है। कोयला के लिए, कोरबा कोयला, ऐसे करके आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है। श्रीलंका निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो इसका आंसर सिंगली, तो ऑप्शन सी सिंगली आंसर बनेगा इसका। प्रश्न 41, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा लोग कौन से वर्ग से हैं? तो सिंगली आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 42, भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, तो आप 1992 में याद रखेंगे। 1992 में, ऑप्शन सी। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कुल 28 संघीय राज्य हैं। ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद कर लें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो प्रश्न केंद्र शासित राज्यों की बात कर रहा है तो 8, ऑप्शन डी। यदि हम लैंगिक
भेदभाव की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न 47, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन ए 1885 और ये बम्बई में हुई थी। भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? तो भारत में जो वोट डालने की आयु है वो है 18 वर्ष, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही आंसर हैं इसके। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 के निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान, ऑप्शन बी। तो ये 50 क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज करके याद कर लें।